हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में। और होना भी चाहिए यार, क्यों ना हो। आपको भी ऐसे करना है बिकॉज़ आपके सीनियर्स ने जब भी आप उनसे पूछते हो यार क्या इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, तो पहला और जो एक सब्जेक्ट है जो हर कोई सीनियर बोलता है डीएसए। ये तो है कि डीएसए इम्पोर्टेंट है। और मैं आज इसी डिस्कशन करने आया हूँ कि डीएसए एक्चुअली करना कैसे चाहिए। कैसे करें एक्चुअली डीएसए। सो पहले डीएसए के लिए या टैलेंट के लिए आप डीएसए मत करो। मतलब कि पहले आप कोई एक लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेजेस में अगेन काफ़ी चॉइस रहती है कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी लैंग्वेज डीएसए के लिए बेस्ट लगेगी, कौन सी लैंग्वेज मैं करूँ सो डीएसए में मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो यार इट्स ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अप टू यू। बट जो 3 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो मोस्टली कैंडिडेट प्रेफर करते हैं, उनमें से है सी प्लस प्लस, जावा और आजकल पाइथन। पाइथन भी कैंडिडेट प्रेफर करते हैं एंड कंपनीज अलाउ कर दिए काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स में। तो आप इन तीनों में से कोई एक कर सकते हो। इसके अलावा भी लैंग्वेजेस होती हैं कैंडिडेट उसमें करते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। द रीज़न इज़ बीइंग दैट कि उसमें रिस्क है। रिस्क इन द सेंस कि मे बी शायद वो कंपनी जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने वाले हो वो इन तीनों के अलावा किसी और लैंग्वेज में अलाउ ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बाद में रिस्क हो जाता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से सीखो, तो इसके बाद उसमें आप डीएसए करो। और हो सकता है तो यार डीएसए की कुछ एक जो किताब आती है, तो आप ये सीख लो। तो डीएसए की कुछ किताबें आती हैं, वो प्रेफर करो, वो रीड आउट करो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। और अगर आप सी प्लस प्लस चुने हो तो मैं एक किताब बताता हूँ, एसके सर की किताब है, बी बी पब्लिकेशन की, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया किताब है सी लैंग्वेज में। तो आप ये पढ़ सकते हो। कोई ये किताब अपनी अपनी लैंग्वेज में सर्च करो एंड उसे रीड आउट करो। एंड उसमें रीड आउट करने के बाद साथ साथ पढ़ने के साथ साथ उसमें बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। पहले डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक ऑपरेशंस करो, जैसे बेसिकली लिंक लिस्ट में ऐड करना, फ्रंट में, ऐड में, इन बिटवीन में, लिंक लिस्ट में सर्च करना, लिंक लिस्ट को मर्ज करना, लिंक लिस्ट को रिवर्ट करना, हैश मैप हो गया, ट्री में ट्रैवर्सल करना, ट्री के अंदर आपने ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना, ये सब कुछ बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेशंस हैं। तो आप पहले डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन को अच्छे से करो, से किताब के साथ साथ आपने आपने लैंग्वेज सीख ली, आपने जो है वो बुक रीड आउट कर लिया और डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो, जीएफजी एंड नेटकोड। दीज टू आर मोस्ट ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म। आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। वहाँ पे पहले आप इनिशियली 1-2 महीने आप क्या करो कि आप बेसिस क्वेश्चन करो। वहाँ पे मेंशन होते हैं बेसिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करो। एंड जब आप ये कर लो तो फिर उसके बाद क्या हुआ करो कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो। आई एम नॉट से कि वहाँ पे बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। आप पता करो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू में, या कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं इंटरव्यू में, वो टॉपिक्स आप पहले करो। एंड इसमें एक और चीज़ यार, ये नहीं कि जस्ट एक टॉपिक हमने पिक किया एंड उसने 1000 क्वेश्चन है तो हम एक ही टॉपिक के 1000 क्वेश्चन किए जा रहे किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक टॉपिक पिक करो, उसमें आप 10 क्वेश्चंस करो, फिर इसके बाद आप अगले टॉपिक पे स्विच हो जाओ। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि यार एक्चुअली अगर मेरे को ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, क्या मेरे को ये एल्गोरिथम किस सिनेरियो में लगाना है, किस प्रॉब्लम में लगाना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका सेट डेटा स्ट्रक्चर है। अब सेट जब आप वहाँ पे सेट टॉपिक्स करो ना, या आप सेट और टॉपिक को सिलेक्ट करोगे और उससे क्वेश्चंस करोगे, तो आप वहाँ पे एक पैटर्न एनालाइज करोगे कि आप सेट का वहाँ यानी कि उन सभी क्वेश्चंस में या प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको यूनिकनेस फाइंड करें, जहाँ पे आपको ये कहा जाए कि यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करो, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसे काइंड ऑफ। सो इस प्रकार के पैटर्न और ट्रेंड आप समझने लगोगे कि आपको किस पैटर्न और ट्रेंड में किस काइंड का डेटा स्ट्रक्चर्स आपको यूज़ करना है। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फिर आप टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन करो और डेली 5-10 क्वेश्चन एक टॉपिक के करो। एंड एक और सजेशन रहेगा कि ना केवल आप करो, बल्कि एक एक्सेल शीट मेंटेन करो। उस एक्सेल शीट में जैसे मैंने कहा कि आपने सेट के क्वेश्चन किए, तो उस सेट के क्वेश्चंस का आप नाम लिखो एंड आप वहाँ मेंशन करो कि आपने उसे किस तरीके से अप्रोच किया, या वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। जो भी आपको लिखना है आप उसमें लिखो।
ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम उसे करने जाओ या फिर रिवाइज़ करने जाओ, तो आपको क्लिक हो जाए, ओके इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी यू नो आप आप लेके बैठे हो, आपको रिवाइज़ करना है, तो आप जस्ट उस एक्सेल शीट को ओपन करो एंड आप रिवाइज़ कर लो कि यार सेट डेटा स्ट्रक्चर ना इस टाइम के क्वेश्चन पे और मैंने उसको इस तरीके से अप्रोच किया। सो उससे होगा क्या कि आपकी रिवीजन काफ़ी ईज़िली हो जाएगी एंड रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट यार, रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। सो आप आप रिवीजन इस तरीके से कर सकते हो एंड ये तो बात हो गई डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये बस इतना ही है। एंड फिर उसके बाद आप अपना ये करने के बाद फिर आप अपने से इसे कंटिन्यू करो, करते रहो जब तक आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो आपके लिए काफ़ी समय है एंड काफ़ी सही समय है एंड ज़्यादा लेट नहीं हुए हो। अगर आप थर्ड या फोर्थ में हो तो फोर्थ वालों को तो आई थिंक काफ़ी लेट हो चुका है, सॉरी गाइस। बट अगर आप थर्ड ईयर में हो सो स्टिल आपके लिए समय है, बट आपको थोड़ा सा पास करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए तो यार है समय, आप सही समय पे हो एंड आप कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो यार एक डिस्कशन और करना चाहूँगा, जो कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कैसे करें इससे रिलेटेड नहीं है। वो है कि यार सीनियर्स जब जब भी आप पूछते हो तो वो बोलते हैं यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ही प्लेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं भी शायद आपका सीनियर हूँ, बट ऐसा नहीं जैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा एडिशनली, वो ये है कि यार इसमें क्या है ना कि देखो डेटा के एल्गोरिथम के साथ-साथ आपको एक टेक्निकल स्किल आनी चाहिए, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, चाहे वो एआई हो, कुछ भी एक टेक्निकल स्किल आपको और आनी चाहिए आज की इंडस्ट्री के हिसाब से। क्योंकि कंपनी अगर आप नॉन आईआईटी या एनआईटी कॉलेज में हो, सो आपकी कॉलेज में जो भी कंपनी आएगी ना, वो क्या होंगी, वो जो तेरी कंपनी होगी, ये कंपनी वो जो डीएसए पूछेंगे, सिर्फ काफ़ी फोकस इसका डीएसए बनाएगा, बिकॉज़ वो आपको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको अपनी टेक्नोलॉजी सिखाएगी। सो दे डोंट वांट कि आपको जो है कोई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। दे जस्ट वांट कि आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी खासी सिंटैक्स पकड़ होनी चाहिए और उसके साथ-साथ आपको डीएसए यानी कि आपका लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। और वो ठीक है, पूरी कंपनी का मानना होता है कि हम आपको सिखा लेंगे कुछ टेक्नोलॉजी। दूसरी कंपनी होती हैं वो होती है छोटी-मोटी वो दे डोंट वांट टू ट्रेन यू, वो आपको ट्रेन नहीं करेंगे, वो सीधा आएँगे, बोलेंगे यार हमें वेबसाइट डेवलपर की ज़रूरत है, हमें एआई डेवलपर की ज़रूरत है, हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जिनको एटलीस्ट 60-70% इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो। वो फिर आप वो कि डीएसए पे फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज़ अगर उ उनके लिए अगर किसी कैंडिडेट को डीएसए नहीं भी आता है, इट्स ओके, बट जो वो काम करवाना चाहते हैं वो उस कैंडिडेट को आता है अ, अ, वो उस कैंडिडेट को आता है, वो दैट इज़ फाइन, ओके? कंपनी वो चाहती है, सो दैट इज़ ऑल। बाकी ये इतना सजेशन था। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो आपका तो आप प्लीज़ कमेंट आउट करें और आप कुछ कोई कमी रह गई हो या मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल कहने में या मेरे इन्फॉर्मेशन में, तो आप उसे भी कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड अगर कोई सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको एक आइडिया मिला हो कैसे डीएसए करें, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड आने वाले अपडेट्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।